नीट परीक्षा में पेपर लीक और बीते 18 जून को यूजीसी नेट परीक्षा में पेपर लीक के चलते 19 जून को परीक्षा को रद्द करने के मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की, केंद्र सरकार पर हमला बोला, भाजपा पर भी आरोप लगाए। कहा कि नीट परीक्षा एक बहुत बड़े पेपर लीक घोटाला है और कांग्रेस इसके खिलाफ सदन से लेकर सड़कों तक आंदोलन करेगी। केंद्र सरकार देश में नीट व यूजीसी नीट जैसी परीक्षाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराने में विफल रही है। एनडीटीवी संवाददाता श्रीकांत ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष उमेद सिंह तंवर से खास बातचीत की है। देश भर में कांग्रेस द्वारा पेपर लीक के मामले को लेकर एनडीए को घेरा जा रहा है। क्या कुछ कारण है और क्यों कांग्रेस सड़कों पर है? हमारे साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष उमेद सिंह जी। उमेद सिंह जी, क्या कुछ मामला है, संक्षिप्त में बताएं। बिल्कुल, ये देश का दुर्भाग्य है कि देश में नीट जैसी, यानी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए नीट जैसी परीक्षा जो है उसका आयोजन एनटीए द्वारा करवाया जा रहा है। एनटीए द्वारा 5 मई को परीक्षा आयोजित की गई, जिसका परिणाम 16 जून को आना था, लेकिन 4 जून को आनंद फानन में परीक्षा के परिणाम जारी किए गए और बहुत बड़ा झोल, बहुत बड़ा पेपर लीक हुआ, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इस पेपर लीक में 5-7 स्टेट शामिल है, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, इतने बड़े बड़े स्टेट शामिल है और उन स्टेटों ने इस चीज को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा कि किस तरह देश के युवा जो अपने परीक्षा में अपने आप का साबित करना चाहते थे, उसकी जब पेपर लीक होता है तो उन पर क्या गुजरती है। आप सोचिए कि एक परीक्षा केंद्र के एक कमरे में एक साथ 5 लोगों ने जो बैठे थे, उनको 720 में से 720 अंक आते हैं और उनमें से ऐसे छात्र भी हैं जो 12वीं की परीक्षा में ग्रेस से पास हुए हैं या फेल होकर दोबारा जो पास हुए तो न्यूनतम अंकों से पास हुए, वो 720 में से 720 ला रहे हैं। ये बहुत बड़ा छलावा है। कांग्रेस पार्टी इसको सदन से सड़कों तक लगातार उठाएगी। ठीक इसी तरह अभी 18 जून को एक परीक्षा आयोजित हुई पूरे देश में, वो भी एनटीए ने करवाई थी। वो परीक्षा थी नेट जेआरएफ, यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा थी। वो नेट जेआरएफ की परीक्षा में कहीं कोई धांधली का बात नहीं आई, लेकिन शाम को उसका जो अध्यक्ष है नेट का, वो अपनी पीठ थपथपाते हैं और अगले दिन 19 तारीख को आके ये कह देते हैं कि हम इस परीक्षा को खारिज कर रहे हैं अपर्याय कारणों से। ये क्या बात हुई? 24 लाख युवाओं के साथ जो परीक्षा में बैठे थे, ये उन तमाम युवाओं के साथ, उनके परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा है, छलावा है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। केंद्र की सरकार जिम्मेदार है और सभी राज्यों में डबल इंजन सरकार है कि जिन अच्छे विद्यार्थियों ने मेहनत की थी उनको पुनः अवसर मिले, दोबारा परीक्षा हो ताकि पुनः अवसर मिले। क्योंकि अब कुछ लोगों को, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, निश्चित तौर पर नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया जाना चाहिए और नई सिरे से परीक्षा होनी चाहिए जो पारदर्शिता से हो। और नेट जेआरएफ जो यूजीसी की परीक्षा थी उसको जो कैंसिल किया गया है, ये सरासर गलत है। इसके लिए जो युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, उनके हक में जांच एजेंसी जांच भी कर रही है। एनडीए का कहना है कि एनडीए की जो सरकार है उनका कहना है कि हमने जांच कमेटी गठित की, वो जांच कर रही है। उससे किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जांच तो या तो सीबीआई से करवाइए या किसी बड़ी एजेंसी से करवाइए या न्यायिक जांच करवा लीजिए। वो क्या रहा है, न्याय जांच के नाम पर लीपअप होती है। जांच तो अगर इस देश में खुली होती तो आज तक उसका पुलवामा हमले की जांच जो एनआईए को दी थी वो आज तक खुली नहीं। पूरा देश जानना चाहता है कि पुलवामा में जो एनआईए ने जांच की थी उसका क्या हुआ। तो ठीक इसी तरीके से जांच जब करनी है तो पारदर्शिता से, तो देश का प्रत्येक नागरिक जानना चाहता है और उसका हक है कि देश में क्या हो रहा है। अभी के अगर वर्तमान की बात करें तो जो अभ्यर्थी थे जो पेपर देने बैठे थे उनमें काफी निराशा। उनका कहना है कि हम करीब 1 साल 2 साल तक तैयारी करते हैं और उसके बाद जब पेपर लीक होता है तो कहीं ना कहीं उनकी आत्म निराशा लगती है। अब देखने की बात होगी कि इस पर सरकार क्या कार्यवाही करती है। श्रीकांत, एनडीटीवी, जैसलमेर।